वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट 5 ईयर नीट के क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। 2024 नीट में पूछा हुआ सवाल है, द रेडियस ऑफ गायरेशंस ऑफ स्फीयर ऑफ मास 5 kg। मास कितना गिवन है बेटा? मास गिवन है 5 किलोग्राम। अबाउट एक्स वाई एक्सिस, इस डायग्राम में एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इज 5m। क्या गिवन है? k की वैल्यू गिवन है, रेडियस ऑफ गायरेशन k की वैल्यू क्या गिवन है? 5 मीटर गिवन है। एज सॉन इन द फिगर, द रेडियस ऑफ द स्पेयर, इस स्पेयर का रेडियस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 5x अपॉन रूट 7 से। तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें बतानी है। हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है क्या? हाँ या ना? एम के स्क्वायर होता है। और एम के स्क्वायर मास कितना गिवन है? 5, और k की वैल्यू कितनी गिवन है? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5 125। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट कितना आ गया? 125 आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करना एक और मेथड से सीखा था। किस मेथड से सीखा था बेटा? अगर आपको याद हो, ये क्या है? सॉलिड स्पेयर है। तो सॉलिड स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर कितना होता है? आई सी इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। हाँ या ना? तो एक्स वाई एक्सिस जो इससे आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? आई अबाउट एक्स वाई। हम क्या करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। हाँ या ना? दूसरे मेथड से अगर हम कैलकुलेट करें तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके, जो किसके इक्वल आ जाएगा? 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू डिस्टेंस डी कितना है बेटा? वापस से आर है, एम आर स्क्वायर। यही होगा क्या? अगर हम ऐड करें 2/5 एम आर स्क्वायर कॉमन ले ले, 2/5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7/5। तो ये कितना आ गया बेटा? 7/5 एम आर स्क्वायर आ गया। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या होगा बेटा? इक्वल होगा, क्योंकि हमने दोनों दो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करा है। तो क्या हो जाएगा? 125 इक्वल्स टू 7/5 इंटू मास कितना गिवन है? m की वैल्यू हमें इसमें पुट कर दें, 5 गिवन है, इंटू आर स्क्वायर। ये 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 125/7। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई? √125/7। इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बेटा? 5√5/7 लिख सकते हैं क्या? और ये हमारा जनरल इस फॉर्मेट में आ गया, जिसमें हमारे ऑप्शंस में मतलब जो गिवन डाटा था इस फॉर्मेट में आ गया। 5x/√7। x के जगह अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो कितना है बेटा? √5 है क्या? तो x के जगह कितना है यहाँ पे? √5। तो अपना कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, √5 के इक्वल होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन भी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ बॉब इज रेल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग विद एन इनिशियल स्पीड ओमेगा। ठीक है, ओमेगा रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है कोई मास। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी। टेंशन कितना है? टी। अगर ये रोटेट कर रहा है तो सर्कुलर मोशन ये परफॉर्म कर रहा होगा, और हमें पता है टेंशन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो टी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा क्या? एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। मास क्या है बेटा? दोनों कंडीशन में इफ स्पीड बिकम 2 ओमेगा वाइल कीपिंग द सेम रेडियस, रेडियस को सेम रखते हुए अगर हम ओमेगा को डबल कर देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, तो उस कंडीशन में टेंशन आपसे पूछ रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम। तो हम यहां से देख पा रहे हैं दूसरे कंडीशन, ये इनिशियल टेंशन की बात कर लें T1, ये जो कि T के इक्वल गिवन है। दूसरे कंडीशन की T2 की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा? एम आर इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4mr ओमेगा स्क्वायर। और एम आर ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? टी इनिशियल के इक्वल है, टी के इक्वल है। तो T2 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 टाइम्स T1 के इक्वल हो जाएगा। 4 टाइम्स T1 यानी टी के इक्वल हो जाएगा। हाँ या ना? तो कितने टाइम्स हो गया बेटा? 4 टाइम्स टी हो गया। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2024 री एग्जाम हुआ था, आपको याद हो तो। ठीक है, ये भी 2024 का ही पूछा हुआ सवाल है। सवाल ये पूछा गया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट इज। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है बेटा? ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है क्या? मिड पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है। आपको अगर याद हो, रॉड का मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml² अपॉन 12 होता है क्या? यही होता है।
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी गिवन है 2400, IC की वैल्यू कितनी गिवन है 2400। द लेंथ ऑफ द रॉड ऑफ 400 ग्राम रॉड, ठीक है, द लेंथ ऑफ द रॉड ऑफ द 400 ग्राम रॉड इज नियरली, आपको क्या गिवन है 400 ग्राम, यूनिट से यहां हम बता सकते हैं, ये लेंथ नहीं गिवन है, क्या गिवन है मास गिवन है, मास की वैल्यू कितनी गिवन है ग्राम में गिवन है, यहां पे भी ग्राम में गिवन है, तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं 400 L स्क्वायर अपॉन 12 लिख सकते हैं ना। यहां से अगर हम इसे रिजॉल्व करें तो L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400 इंटू 12 अपॉन 400, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, और ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा 6 टाइम्स में। तो L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 72, 12 इंटू 6 72, यानी L की वैल्यू कितनी आ गई रूट अंडर 72। रूट अंडर 72 अगर देखा जाए तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी 8 और 9 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन 8.5 जो है वो किससे इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी अपना ये अप्रॉक्स किसके इक्वल होगा 8.5 के इक्वल होगा। हम ऑप्शन से देख के भी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन 2024 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? अ व्हील ऑफ बुलॉक्स कार्ट इज रोलिंग ऑन लेवल रोड एज सॉन इन द फिगर। इस फिगर में गिवन है ये रोल कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? रोल कर रहा है। रोलिंग मोशन यानी यहां स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा इसके एंड पॉइंट पे। इफ इट्स लीनियर वेलोसिटी इज v, अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी v गिवन है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट रिगार्डिंग p एंड q। अगर ये रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन है, तो v किसके इक्वल होता है बेटा? r ओमेगा के इक्वल होता है। क्या अगर ये ओमेगा से रोल कर रहा है तो अलग अलग पॉइंट की अगर हम बात करें, ये p पॉइंट किस डायरेक्शन के अलॉन में मूव कर रहा होगा? p पॉइंट की बात करें तो p पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा ओमेगा से, और इसकी वेलोसिटी जो इसकी वेलोसिटी जो टेंजेंशियल के वजह से आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? आर ओमेगा के इक्वल, यानी v के इक्वल। v आर ओमेगा के इक्वल होता है, v के इक्वल। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम बात करें, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में v से मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v प्लस v हो जाएगी, हाँ या ना। अगर q पॉइंट की बात करें तो q पॉइंट में लीनियर सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी की वजह से इसका वेलोसिटी v फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस पॉइंट की अगर हम रोटेशन की बात करें तो ये पीछे की तरफ जा रहा होगा, v जो आर ओमेगा के इक्वल होगा, यानी v के ही इक्वल होगा, प्योर रोलिंग मोशन है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये हमारा q पॉइंट है, q पॉइंट की अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट की कितना होगा? v माइनस v यानी कि 0, और p पॉइंट की वेलोसिटी देखें तो v प्लस v यानी कि 2v, ठीक है। यहां से ऑप्शंस देखें, पॉइंट p मूव्स स्लोअर देन q, पॉइंट p की वेलोसिटी 2v है, ये तो फास्टर मूव कर रहा है, पॉइंट p मूव्स फास्टर देन q, हाँ यही करेक्ट आंसर है। p पॉइंट q के कंपैरिजन में फास्ट मूव कर रहा होगा, q पॉइंट का तो वेलोसिटी 0 होगा। बोथ पॉइंट p एंड q मूव विद इक्वल वेलोसिटी, गलत है। पॉइंट p हैज 0 स्पीड, गलत है। q का 0 स्पीड होगा और p का 2v होगा। क्लियर है? अगले सवाल पे आ जाए। अगला सवाल 2023 में पूछा गया है। अ कांस्टेंट टॉर्क 100 न्यूटन मीटर टर्न्स अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 300 kg मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। हमें क्या बताना है? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल बताना है। तो हमें पता है ओमेगा फाइनल किसके इक्वल होता है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, या फिर ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यही होगा क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओमेगा फाइनल किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा इंटू टी के इक्वल। हमें टाइम गिवन है अल्फा, अगर हम कहीं से कैलकुलेट कर पाए तो हम इसकी फाइनल वेलोसिटी बता पाएंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है टॉर्क किसके इक्वल होता है? टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, हाँ या ना? यही होता है क्या? तो टॉर्क कितना गिवन है? 100 न्यूटन मीटर। यूनिट में गिवन है तो यूनिट नहीं लिखे तो चलेगा, आप यूनिट का ध्यान जरूर रखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है बेटा? 300 kg मीटर स्क्वायर गिवन है, तो आई की वैल्यू कितनी गिवन है? 300। ये भी इसके ऐसा यूनिट में है तो कोई जरूरत नहीं है कन्वर्जन की। इनटू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 100 अपॉन 300 यानी कि 1/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना? तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा बेटा? अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3 इंटू टाइम कितना गिवन है? 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा? 1 रेडियन पर सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा? इसका करेक्ट है। क्लियर है?
अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन गिवन है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ m mass m and radius are about on axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of the same mass about an axis about the mass and radius about its axis is। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन हॉलो स्फीयर, एक थिन हॉलो स्फीयर है, थिन हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट कितना होता है? बोलो भाई। 2/3 mr² होता है क्या? और 2/3 mr² किसके इक्वल हो जाएगा? m के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना? यहां से k की बात करें तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? k की वैल्यू आ गई √2/3 r। यही होगा क्या? किसका है बेटा? ये हॉलो स्फीयर का, ठीक है। और सॉलिड स्फीयर का कितना होगा? अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना होता है? 2/5 mr² होता है, जो कि m के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से अगर k की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा? √2/5 r के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना? ये k1 की वैल्यू है और ये k2 की वैल्यू है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, इन दोनों का रेशियो बताना है, k1 और k2 का रेशियो बताना है। तो k1 की वैल्यू कितनी है? 2/5r और k2 की वैल्यू कितनी है? 2/3r। r से r क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा और √5 नीचे आ जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? √3/5। तो ऑप्शन नंबर डी √3:5 इसका रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो होगा। किसका? सॉलिड स्फीयर इज टू हॉलो स्फीयर। अगर हॉलो स्फीयर टू द सॉलिड स्फीयर पूछा होता तो कितना हो जाता? 5:3 हो जाता, हाँ या ना? तो क्वेश्चंस के लैंग्वेज पे जरा आप ध्यान रखेंगे कि रेशियो किसका पूछ रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला सवाल पूछा हुआ है 2023 का ही सवाल है। ये भी 2023 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं शायद, हाँ 3 क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की बात कर रहा है। तो हमें पता है अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग along the circumference of a circle किधर होता है? ओमेगा किधर होता है? पहले ओमेगा की बात कर ले। हमें पता है ओमेगा राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, यानी जिस एक्सिस से ये रोटेट कर रहा होगा, मान लो इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है एक पार्टिकल कोई, ठीक है, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पार्टिकल कोई रोटेट कर रहा है, इसकी हमें किस चीज की डायरेक्शन बतानी है बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना है, अल्फा का डायरेक्शन बताना है। तो अल्फा का डायरेक्शन हमें पता है ओमेगा के डायरेक्शन के अलोन होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, हाँ या ना? और ओमेगा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमें पता है v=r ओमेगा होता है, r क्रॉस ओमेगा होता है, हाँ या ना? तो अगर r क्रॉस ओमेगा करे तो हमें क्या पता चलेगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और जो हमारा एक्सिस होगा उसी के पर एलोन होगा, मतलब जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अगर हम इसे ऐसा ड्रॉ करें, ये इसके परपेंडिकुलर है, डॉटेड लाइन क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है अगर, तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा? इस डॉटेड एक्सिस के अलोन होगा। तो ऑप्शन देख लें, अलोन द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर तो नहीं होगा, अलोन द टेंजेंट नहीं होगा, v का डायरेक्शन अलोन द टेंजेंट होता है, v क्रॉस r करें तो अपवर्ड बाहर की तरफ आएगा। अलोन द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोन ही आएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन 2022 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील फ्रॉम 60 रेवोल्यूशन पर मिनट टू 360 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये 60 रेवोल्यूशन पर मिनट क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी है क्या? एफ की वैल्यू कितनी गिवन है? 60, एफ इनिशियल की, और एफ फाइनल की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 360 रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट रेवोल्यूशन पर सेकंड होता है क्या? तो हम इसे क्या करेंगे? रेवोल्यूशन पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ये भी आरपीएम है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60/60 आरपीएस, या पर सेकंड भी बोल सकते हैं। और एफ की बात करें तो 360/60, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जानी है कितनी? 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है? फ्रीक्वेंसी फाइनल की, फ्रीक्वेंसी इनिशियल की वैल्यू तो 1 हो गई, फ्रीक्वेंसी फाइनल की वैल्यू कितनी हो गई? 6।
ठीक है, 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड और 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, हाँ या ना, ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्या करेंगे बेटा, चेंज इन एनर्जी गिवन है, डेल्टा ई किसके इक्वल होता है बेटा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यही होगा क्या। कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। और डेल्टा ई की वैल्यू कितनी गिवन है, 484 गिवन है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना, हाफ आई, हाफ आई को हमने कॉमन ले लिया, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, यही होगा क्या। यहाँ से अगर हम बात करें आई की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 484 इंटू 2 अपॉन ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। हमें फ्रीक्वेंसी पता है, ओमेगा इनिशियल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर का टर्म नहीं होगा यहाँ, ठीक है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हम ओमेगा बता सकते हैं, ओमेगा कितना होता है बेटा, 2 पाई एफ होता है क्या। और ये ओमेगा इनिशियल 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू 1 गिवन है तो 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। और ओमेगा फाइनल की अगर हम बात करें तो ओमेगा फाइनल कितना होगा, 2 पाई इंटू एफ टू हो जाएगा, और एफ टू की वैल्यू 6 है तो 2 पाई इंटू 6 हो जाएगा। तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई, 12 पाई के इक्वल आ गई क्या, हाँ या ना। यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर दें, क्या कर दें, पुट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 484 इंटू 2 अपॉन ओमेगा फाइनल का स्क्वायर करना है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 12 पाई का होल स्क्वायर होगा क्या, हाँ या ना। तो 12 पाई का होल स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 ओमेगा पाई स्क्वायर, और ओमेगा इनिशियल 2 पाई का होल स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर होगा। यहाँ से नीचे से 4 पाई को कॉमन ले ले क्या, ये कितना हो जाएगा, 484 इंटू 2 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ये टर्म कितना हो जाएगा, 36, हाँ या ना, ये टर्म कितना हो जाएगा 36 माइनस 1, तो नीचे में 35 आ जाएगा। और हमें पता है पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्स 10 के इक्वल होती है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 484 इंटू 2 अपॉन पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्स 10 के इक्वल होती है, 4 इंटू 10 40 इंटू 35, यही आएगा क्या, क्लियर है। यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें फर्दर तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, थोड़ा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 2 8 और 1 9, 968 अपॉन 0, 35 इंटू 4 कितना होगा, 140 होगा क्या, 1400, 1400 होगा, हाँ या ना, यही आने वाला है। तो 968 को अगर 1400 से डिवाइड करें तो ऑब्वियस हमारा वैल्यू 1 से कम आने वाला है, 1 से कम दो ही डाटा गिवन है। तो अगर आप इसे देखें 968 को अगर हम किससे डिवाइड करें, 1400 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट आ जाएगा, तो एक जीरो यहाँ हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो कोई ना कोई डिजिट आना है, जीरो के बाद कोई ना कोई डिजिट आना है। ऑप्शन से अगर देखें तो जीरो के बाद डिजिट 7 आ रहा है, यही ऑप्शन अपना करेक्ट होगा क्या, 7 टाइम्स में, तो 0.7 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन गिवन है, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट टू 1320 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 16 सेकेंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें बतानी है। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, अल्फा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, यानी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी, क्लियर है क्या। ओमेगा हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या गिवन है बेटा, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम वापिस से इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एफ इनिशियल है और ये हमारा एफ फाइनल है, सेम क्वेश्चन है, हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम गिवन है, क्लियर है क्या। तो ओमेगा फाइनल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई एफ फाइनल माइनस 2 पाई एफ इनिशियल अपॉन टी। 2 पाई को हमने क्या करा, यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 पाई अपॉन टी इंटू एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल, यही होगा क्या, क्लियर है। यहां से क्या करें, वैल्यू पुट कर दे, 2 पाई टी की वैल्यू कितनी गिवन है, 16 गिवन है, और एफ फाइनल कितना गिवन है, 3120 रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन है, तो इसे 60 से अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 3120 अपॉन 60 माइनस 1200 अपॉन 60, यही आएगा क्या। यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आएगा 20, ये 0 से 0 वापिस से कैंसिल होगा, ये टर्म आएगा 52, 52 माइनस 20 यानी 32, यानी 2 पाई अपॉन 16 इंटू 32, 16 इंटू 2 32, ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 पाई के इक्वल होगा, क्लियर है क्या। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 4 पाई इसका करेक्ट आंसर है।
क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, ये क्वेश्चंस कौन से ईयर की है, 2022 वाले क्वेश्चंस हैं। 2022 में भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन, इसके प्लेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है बेटा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होती है, जो कि एम के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ से के की वैल्यू अगर देखें तो आर अपॉन रूट 2 आ जाएगा क्या, अगर दोनों को यहाँ से इक्वेट करते तो के की वैल्यू कितनी आएगी, आर अपॉन रूट 2 आएगी, हाँ या ना। अगला क्या पूछा हुआ है, एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन हो गया, टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, अगर डायमीटर के अबाउट बात करें तो हमें पता है हम क्या करते थे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैलकुलेट से इसे कैलकुलेट करते थे और इसकी वैल्यू कितनी आती थी, आई डायमीटर के एलॉन एम आर स्क्वायर अपन 4, हाँ या ना। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम के टू स्क्वायर के, ये के वन है। यहाँ से के टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वेट करने पे एम से एम कैंसिल, आर बाई 2। आपसे क्या पूछा हुआ है, दोनों का रेशियो पूछा है, आर के वन और के टू का रेशियो पूछा, तो के वन अपॉन के टू कितना हो जाएगा, के वन की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन रूट 2, और के टू की वैल्यू कितनी है, आर बाई 2, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, वापस से ये रूट 2:1 हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट है ऑप्शन है, रूट 2:1। क्लियर है। अगर वही आपसे पूछा होता कि डायमीटर इज टू सेंटर का रेशियो बताना होता तो 1:2 होता, लेकिन आपसे क्या पूछा, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थीन यूनिफॉर्म डिस्क, इसके सेंटर इज टू डायमीटर पूछा, तो सेंटर के अबाउट आर अपॉन रूट 2 रेडियस ऑफ गायरेशन और डायमीटर के अबाउट आर बाई 2, दोनों का रेशियो लेंगे तो रूट 2:1 आ जाएगा, ये अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन गिवन है, फॉर अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। अपने पास क्या है, एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, हमने क्या करा, एक सेक्टर को रिमूव कर दिया 90 डिग्री, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 360 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, हमने 1/4 पार्ट को रिमूव कर दिया। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस पार्ट को हमने क्या करा, इस पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया, ये रिमेनिंग जो 3/4 पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर। अगर इस एलिमेंट की बात करें, यहाँ से हम छोटा सा एलिमेंट ले तो हर एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो आर को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये आर स्क्वायर डीएम के इक्वल हो जाएगा। क्या डीएम क्या होगा, इस रिमेनिंग पार्ट का मास। तो हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करने से बेटर है, हमें ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने क्या करा, 1 पार्ट को रिमूव कर दिया 4 पार्ट में डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा इसका मास, कितना मास हो जाएगा, m माइनस एम अपॉन 4 हो जाएगा। 1/4 पार्ट का मास कितना होगा, m अपॉन 4, यानी ये कितना आ जाएगा बेटा, 4m माइनस एम 3m अपॉन 4। तो dm की वैल्यू हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करें या डायरेक्ट सॉल्व करें, वैल्यू तो वही आनी है, कितना हो जाएगा, 3mr स्क्वायर अपॉन 3mr स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है आगे, the moment of inertia passing through axis of center of ring is perpendicular to the plane is k times mr square, k times mr square, k times mr square, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 3/4। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, ये k टाइम्स mr स्क्वायर है, हमने क्या करा, दोनों को इक्वेट कर दिया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला सवाल ये है, द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस ऑन अ वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। इस वेज के हेल्प से हमने इस रॉड को बैलेंस कर रखा है। अ मास 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने 2 kg को यहाँ से क्या कर रखा है, टेंशन के हेल्प से इसको हमने लटका रखा है। ठीक है, another unknown mass m is suspended from rod at distance 160 meter as shown in the figure। 160 मीटर डिस्टेंस पे, इसके इस एंड से 160 मीटर के डिस्टेंस पे हमने क्या करा है, अनदर मास m को हमने क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो आपको m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर हम फोर्सेस की बात कर लें, इस रॉड के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, पहले उसकी बात कर लें। ठीक है, ये हमारा मान लो रॉड है,
ठीक है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 2, नीचे mg लग रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर 2g के इक्वल, और टेंशन ऊपर लग रहा होगा t और mg इक्वल होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ये कितना हो जाएगा, g की वैल्यू 10 कंसिडर कर ले तो 20 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के अलोन लग रहा है। ये वेज इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स n यहाँ पे लगा रहा होगा जो 40 सेंटीमीटर पे सिचुएटेड है। दूसरा टेंशन यहाँ पे t आ रहा होगा जो किसके इक्वल होगा, mg के, यानी 10 m के g की वैल्यू अगर 10 पुट कर दे तो 10 m के इक्वल फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। और कोई सा फोर्स लग रहा होगा क्या, एक और फोर्स लग रहा होगा, ये रॉड के वजह से यहाँ रॉड के सेंटर पे mg लग रहा होगा, ग्रेविटी m इंटू जी। रॉड का मास कितना गिवन है 0.5, अगर kg में देखे तो इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब आपसे पूछा है कि इस m की वैल्यू कितनी होगी ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो हम क्या करेंगे बेटा, टॉर्क जीरो कर देंगे। क्या इसके ऊपर नेट टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा, तभी ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। हमें दो अननोन डाटा है, एक m की वैल्यू नहीं पता है और एक n की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल के अबाउट टॉर्क को जीरो कर दे, टॉर्क अबाउट नॉर्मल, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क को जीरो कर सकते हैं, तो टॉर्क अबाउट नॉर्मल अपना जीरो हो गया। ठीक है, टॉर्क अबाउट नॉर्मल कैलकुलेट कर लें। तो ये टेंशन, अब नॉर्मल से हर डिस्टेंस को हमें मेजर करना पड़ेगा। पहले 20 न्यूटन वाले की बात कर ले तो 20 न्यूटन वाला फोर्स इस नॉर्मल से कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर, 40 माइनस 20 यानी 20 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। चलो, ये 200 सेंटीमीटर का रॉड है, ये जो mg लग रहा होगा इसके सेंटर पे लग रहा होगा, यानी कहां पे लग रहा होगा, 100 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा होगा। और ये नॉर्मल कहां पे है, इस एंड से 40 मीटर पे है। तो ये डिस्टेंस mg का जो डिस्टेंस होगा, यानी 5 न्यूटन का जो डिस्टेंस होगा नॉर्मल से, वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब थर्ड 10 m फोर्स की बात कर ले, इस नॉर्मल से ये 10 m वाला जो फोर्स टेंशन नीचे लग रहा है, इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें, इसके डिस्टेंस की बात करें, तो इस नॉर्मल से ये 10 m वाला फोर्स 160 मीटर पे लग रहा है और ये खुद 40 पे है, तो कितना हो जाएगा, 120 मीटर होगा। क्या 120 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना। तो हमने जिस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, उससे हर एक फोर्स का हमने क्या देख लिया, डिस्टेंस देख लिया। अब हमें पता है टॉर्क किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है, तो डायरेक्शन के साथ कंसिडर करेंगे। अगर हम 20 न्यूटन की बात करें तो आर क्रॉस एफ, आर कितना है 20 और एफ इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, इसे हम पॉजिटिव, बाहर के डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करें तो यूनिट सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि सब सेम यूनिट में है, वो कैंसिल आउट होगा ही। तो 20 इंटू 20 हो जाएगा पहला प्लस का। दूसरे की बात करें तो mg नॉर्मल से अगर mg की बात करें तो इस डायरेक्शन के अलोन लग रहा है, आर क्रॉस एफ करे तो इनवर्ड आएगा, हाँ या ना। और इनवर्ड को नेगेटिव कंसिडर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ 60 इंटू 5। क्लियर है। और इस 10 m फोर्स की बात करें तो 10 m फोर्स वापिस से r ये डायरेक्शन है और r क्रॉस f नीचे लग रहा है तो इनवर्ड जा रहा है, वापिस से इनवर्ड होगा तो ये नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ 10 m इंटू डिस्टेंस कितना है इसका 120, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। हम इस 10 m इंटू 120 को इस साइड भेज देते, ये 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा बेटा 400, माइनस 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा 300, और ये 10 m इंटू 120 को हमने इधर सब भेज दिया तो ये कितना हो जाएगा 120 m, हाँ या ना। ये 100 इक्वल टू कितना आ गया 120 m के इक्वल आ गया। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 अपॉन 120। क्लियर है क्या, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 अपॉन 12 आ रहा है आंसर, 10 अपॉन 12 इसका आंसर आ रहा है। क्या 10 अपॉन 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं गड़बड़ करा है। 20 इंटू 20 224 0065 300, ये 120, अच्छा एक और जीरो तो आएगा यहाँ, हमने 120 को 10 से मल्टीप्लाई करा है ना, तो ये 1200 m होगा, यहाँ 1200 m होगा, एक जीरो और आएगा, ये जीरो से जीरो और कैंसिल होगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/12 किलोग्राम। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए 1/12 kg इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स 3J न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2k। ठीक है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करें, 3J न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है।
टॉर्क किसके इक्वल होता है? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ के। आर की वैल्यू कितनी गिवन है? पोजीशन वेक्टर 2k कैप, 2k कैप क्रॉस 3j कैप करना है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा। अगर k क्रॉस j करे तो हमें पता है k क्रॉस j कितना होता है। अगर हम क्लॉकवाइज i क्रॉस j करते हैं तो k होता है, हाँ या ना? अगर k क्रॉस j करे तो कितना होगा? माइनस आई होगा क्या? j क्रॉस a प्लस आई होता है और k क्रॉस j माइनस आई होता है, हाँ या ना? आप यहां भी देख लें, ये हमारा, हम इसे अगर j कंसिडर करें और इसे हम k कंसिडर करें, ठीक है, तो ये अपना j वेक्टर है और ये अपना k वेक्टर है, ठीक है। j क्रॉस k करे तो बाहर की तरफ आ रहा है जो कि पॉजिटिव होगा, लेकिन हमें क्या करना है? k क्रॉस j करना है, यानी k के तरफ फिंगर को रख के j के टुवर्ड्स कर्ल करेंगे तो इनवर्ड जाएगा। अगर इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा? माइनस ऑफ आई होगा, हाँ या ना? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6i कैप। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? -6i कैप न्यूटन मीटर। क्लियर है? अगले सवाल की बात करें, ये 2020 तक पूछे गए सारे सवाल यही हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके चैप्टर वाइज नीट के लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस एवरी डे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।